In this video, let's break down this animation step by step. So without any delay, let's get started. तो पिक्सेल ऐप को ओपन करके लोगो पीएनजी को ऐड करके हम लोग को इधर स्क्रॉल करके आ जाना है। तो यहाँ पे एक मास्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करके हम लोग को पूरा बाहर कर देना है। एंड इस पे क्लिक करेंगे हम लोग बीचों बीच में लेकर आ जाएंगे। सो यहाँ पर तो इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से कंट्रोल करने का। तो सबसे पहले मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ एंड यहाँ पर, और इसको हम लोग कुछ ऐसा कर लेंगे। सो तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब जैसा हम लोग एनेबल पर क्लिक करेंगे तो इधर का जो भी पार्ट है कट आउट हो जाएगा। तो अब सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद इस वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है और ट्रांसपेरेंट करके और यहाँ से हम लोग को अल्ट्रा करके सेव कर लेना है। तो अब दोबारा इसको सिलेक्ट करना है और मास्किंग में चले जाना है। सो इसमें आ जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग को दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर एनेबल के नीचे, इन और आउट का। अगर हम लोग आउट पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है रिमूव हो जाएगा एंड इन पर करेंगे तो राइट साइड का हो जाएगा। तो हम लोग राइट साइड का तो सेव कर चुके हैं, तो अब हम लोग आउट पर क्लिक कर देंगे, सही पर क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक करके इसको भी अल्ट्रा में करके सेव कर लेना है। एंड उसके बाद अब ओपन कर लेना है आफ्टर मोशन जेड को। तो ओपन कर लेने के बाद अब प्लस लाइक पर टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके जो पिक्सेल ऐप में सेव किए हैं उसको ऐड कर लेना है। तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक ही अपने जगह पर फिक्स हो जाएगा, हम लोग को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो अब इनको सिलेक्ट करना है और ऊपर का साइड हम लोग को एडजस्ट करना है अराउंड यहाँ पर। तो इसको भी सिलेक्ट करके और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। सो तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब बारी है एनिमेट करने की। तो इसको सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है, स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। सो रोटेशन में चले जाएंगे, यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड अब हम लोग को चले जाना है 1 सेकंड पर। सो 1 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो पोजीशन में जाकर यहाँ पर भी, और हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो अब रोटेशन में चले जाना है और इसको इंक्रीज करना है एंड 25 कर देना है। सो 25 कर देने के बाद अब पोजीशन में चले जाना है और इसको हम लोग को थोड़ा इधर कर लेना है। सो अराउंड यहाँ पर। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसको स्टार्टिंग से थोड़ा प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग बैक आ जाते हैं और इसको भी एनिमेट करके एंड उसके बाद हम लोग प्ले करके देखेंगे। तो अब मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और सेम उसी तरीके से करना है हम लोग को। स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है, पोजीशन में, रोटेशन में एंड उसके बाद 1 सेकंड पर चले जाएंगे। सो यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड, पोजीशन में जाकर की फ्रेम ऐड और रोटेशन पर चले जाएंगे और इसमें हम लोग -25 कर देंगे। 25 करके पोजीशन में चले जाना है और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद एंड अब हम लोग स्टार्टिंग से आ जाएंगे और प्ले करके देखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर रहेंगे एंड पोजीशन में और इसको हम लोग थोड़ा इधर कर देंगे। सो बैक आ जाएंगे और सेकंड क्लिप को सिलेक्ट कर लेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे। सो एंड अब देखेंगे प्ले करके तो कुछ इस तरीके से प्ले होगा। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है और इसको सिलेक्ट करके रखना है और अब हम लोग को चले जाना है बॉर्डर एंड शेडो में। शेडो में चले जाना है, शेडो को एनेबल कर देना है। सो स्टार्टिंग से सबसे पहले हम की फ्रेम ऐड कर देंगे, साइज में भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और 10 सेकंड पर चले जाएंगे। 10 सेकंड में कलर पर भी जाके एक ही फ्रेम ऐड कर देंगे और साइज को हम लोग को इंक्रीज कर लेना है पूरा फुल 295 कर देंगे। सो तो आप कलर वाला ऑप्शन में चले जाना है और फिर से कलर पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग को कलर चूज करना है। तो ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ और इस पे क्लिक करके इसको मैं थोड़ा वाइट कर दूंगा अराउंड यहाँ पर। सो तो अब स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और कलर पर क्लिक करना है एंड इस पे क्लिक करके हम लोग को ये वाला कलर पिक कर लेना है यहाँ पर। तो सिंपली ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग को सेकेंड वर्ड लेयर में भी करना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इतना काम हो जाने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है और किसी एक लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में चले जाना है, अगेन ऐड इफेक्ट में, और यहाँ से हम लोग को सॉफ्ट ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो अब डिफ्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है हम लोगों को अराउंड इतना एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, बैक आ जाएंगे और सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में चले जाएंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो इसमें भी इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इफेक्ट ऐड कर देने के बाद अब जो लोगो पीएनजी है उसके बीचों बीच में हम लोग जो कट लगाए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड समझ में भी आ रहा है कि बीचों बीच कट लगा हुआ है। तो इसको सही करने के लिए अब इफेक्ट में चले जाना है एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। सो ब्राइटनेस पर भी क्लिक कर देना है, यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 10 सेकंड पर। सो यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे दोनों में और स्टार्टिंग में आ जाएंगे और सिंपली हम लोग को इसको 0 कर देना है। तो ब्राइटनेस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करके 0 एंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है और सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में
चले जाना है और सेम उसी तरीके से करना है। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। सो 10 सेकंड पर चले जाएंगे और यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग में जाके यहाँ से 0 0 कर लेंगे। सो दोनों में एंड अब हम लोग को लोगो पीएनजी के बीचों बीच में लाइन देखने को नहीं मिलेगा एंड इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा और लोगो में यहाँ पर ग्लो इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अब इतना काम हो जाने के बाद हम लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है अराउंड यहाँ पर एंड उसके बाद इस प्लस लाइन पर टैप करना है और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को ले लेना है। सो वेक्टर ड्राइंग को ले लेने के बाद अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आ जाएंगे सिंपली हम लोग एक छोटा सा प्लस का आइकन देखने को मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंटर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ऐड कर देता हूँ। सो और उसके बाद में सिंपली यहाँ पर एक मैं यहाँ पर कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो अब सबसे ऊपर वाले पॉइंटर पर क्लिक कर देना है जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे और यहाँ पर ध्यान देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सिंपली ऊपर के साइड आ जाना है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसको हम लोग एक यहाँ पर पॉइंटर ऐड करेंगे सेकेंड लोगो पीएनजी पर, यहाँ पर कर देंगे और इसी तरीके से हम लोग ऐड करते चले आएंगे। अराउंड में एक यहाँ पर कर देता हूँ और एक यहाँ पर एंड इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा अराउंड और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से शेप को क्रिएट कर लेने के बाद अब जितने पॉइंटर है उनको सिलेक्ट करके एडजस्ट करना चाहते हो तो सिंपली कर सकते हो। तो मैं इस पे क्लिक करके मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ अराउंड कुछ इस तरीके से। इस पे क्लिक करके मैं थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ इसको भी एंड जैसे चाहे वैसे हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से शेप को कस्टमाइज कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद अब हम लोग को चले जाना है कलर फिल में एंड यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे और ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद हम लोग को सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है एंड इसको सिलेक्ट करके और हम लोग को सबसे पीछे भेज देना है एंड दोनों लेयर के पीछे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब शेप को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ पर सर्च करना है वेब वार्प। तो सर्च करते ही इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके इसको हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले तो हम लोगों को एंगल को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो -90 कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को ऊपर के साइड आ जाना है और यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं नीचे के साइड चला जाऊंगा और इसको मैं अराउंड इतना रखना चाहता हूँ। अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं इतना रखना चाहता हूँ तो कर लिया। तो कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेने के बाद अब ऊपर के साइड आ जाना है फेस वाले ऑप्शन पर, स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 3 सेकंड पर। तो 3 सेकंड पर आ जाने के बाद अब इसको हम लोग को इंक्रीज करना है। तो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब इसको मैं प्ले करके देख लेता हूँ कितना फास्ट एनिमेशन हो रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही स्लो है। तो सिंपली मैं लास्ट वाला की फ्रेम पर आ जाऊंगा और इसको मैं और इंक्रीज कर लूंगा, अराउंड में 2.5 कर लिया एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ लाएंगे बाद टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड आप प्ले करके देखेंगे या 3 नंबर कर लेते हैं और 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन अच्छा है एंड परफेक्ट है। तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो बैक आ जाने के बाद अब शेप को सिलेक्ट करना है और एडिट पॉइंट में चले जाना है एंड इस वाले पॉइंट को मुझे लग रहा है और हम लोग थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद चले जाना है बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है, शैडो को इनेबल कर देना है। सो कलर पर क्लिक कर देंगे, सो ये वाला कलर ले लेंगे, इस पे क्लिक करके हम लोग थोड़ा व्हाइट दे देंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद हम लोग को साइज को इंक्रीज कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से ग्लो को ऐड कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में। तो ब्लर में चले जाना है और यहाँ से डायरेक्शन ब्लर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग ले लेना है। सो इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया हूँ, सेटिंग देख लेना एंड अब यहाँ से बैक आ जाऊंगा और दोबारा से क्लिक करना है एड इफेक्ट पर और फिर से चले जाना है ब्लर में एंड लास्ट में चले जाना है और यहाँ पे एक वार्प ब्लर देखने को मिल जाएगा। तो वाला इफेक्ट को ले लेना है। सो स्टैंडर्ड सेटिंग और अब की बार हम लोग को इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया हूँ एंड मैं इसका सेटिंग दिखा देता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो।
तो अब यहाँ से बैक आ जाना है और फिर से चले जाना है एड इफेक्ट में एंड अब की बार सर्च करना है वाइब। तो सर्च करते ही इफेक्ट आ जाएगा, तो अब इसको सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो इफेक्ट को ओपन करना है, स्टार्टिंग में चले जाना है और एंगल पर क्लिक करके इसको 90 कर देना है, ओके पर क्लिक एंड उसके बाद एंड पर क्लिक करना है, स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 1 सेकंड पर। सो यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर आ जाएंगे और इसको हम लोग को डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ लाइक पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड इस वाले ग्राफ को हम लोग को इधर लेकर आ जाना है एंड इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं एंड अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस किए हो, जब मैं स्टार्टिंग से प्ले कर रहा हूँ तो जो शेप का जो नीचे का जो पार्ट है वो ब्लर नहीं है एंड उसको हम लोग को सही करना पड़ेगा। ये उसी से बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है एंड अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, जो वाइप वाला इफेक्ट है इसको सिलेक्ट करना है और सबसे ऊपर कर देना है एंड सॉल्व। तो ऊपर करते हैं, जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। तो अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो ये जो हम लोग का सेफ है थोड़ा ज्यादा फास्ट एनिमेशन हो रहा है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके हम लोग 0.5 पे आ जाएंगे। सो इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट में आ जाना है, वाइप इफेक्ट में एंड उसके बाद एंड पर क्लिक करके दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है। सो ग्राफ लाइक पर क्लिक कर देंगे और फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब लोगो पीएनजी को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफर में चले जाना है और दोनों की फ्रेम के बीच में रहेंगे। ग्राफ लाइक पर टैप करके फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन ऐड कर लेना है। सो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे अराउंड यहाँ पर और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर्व कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। सो रोटेशन में चले जाएंगे, ग्राफ लाइन पर टैप कर देंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ हम लोग पेस्ट कर्व कर देंगे। तो वही वाला ग्राफ इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसमें भी हम लोग को वही वाला कर्व ऐड कर देना है ग्राफ एनिमेशन का। तो मैं कर लेता हूँ। तो फाइनली इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। वाओ, और मैं बता दूं इसका एक्सएमएल फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।